के कार्यालय में। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन 370 को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से इसको पारित करने की कोशिश की, उसके विरोध में आज हमने एक बैठक रखी थी और हमारी पार्टी के जितने भी मेन हमारे नेता थे, इसमें यहाँ के विधायक जो हैं कुलदीप राज जी मौजूद थे, यहाँ चेयरमैन डीडीसी के नाग साहब मौजूद थे, यहाँ जिला अध्यक्ष मौजूद थे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और हमने सारी चर्चा करने के बाद इस रेजोल्यूशन को एक बार फिर हमने यूनानिमसली रिजेक्ट किया है। ऐसा जिस तरह से सत्र में देखा जाए हंगामा हुआ है, तो लोगों ने कहा था, विपक्ष ने ये कहा है कि महाराष्ट्र को चुनाव को देख के ये सारा कार्यक्रम किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो क्या लोगों का कहना या विपक्ष का कहना सही है क्या? देखिए, अब मैंने बात शायद की थी पहले भी कि एक प्री प्लान तरीके से इस सारा आयोजन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें जो मुद्दे हैं वो लोगों को उसमें रिजल्ट दे नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बतौर अपोजिशन एक बहुत स्ट्रांग जरा पॉलिटिकल पार्टी है आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, तो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जो देश के विरोध में था, जो संविधान के अगेंस्ट था और उनको पता था कि जब ये लाएंगे तो बीजेपी इसके साथ समझौता नहीं कर सकती, संविधान के खिलाफ कोई बोले और देश को कहीं नुकसान हो उस चीज से तो उसके ऊपर समझौता नहीं, राष्ट्रीय हित में मतलब राष्ट्र के विरोध में कोई बात हो तो उसमें समझौता नहीं कर सकती बीजेपी। इसलिए उन्होंने जानबूझ के रेजोल्यूशन लाया और हमें तो उस बात पे रिएक्ट तो करना था। जब रिएक्ट किया तो उन्होंने प्लान किया था कि इनको हम मार्शल आउट करेंगे और मार्शल आउट करके हम असेंबली को अपने तरीके से चलाएंगे। तो वो इस एक योजना के तहत उन्होंने किया है, लेकिन कोई बात नहीं, असेंबली दोबारा लगेगी तो उनको हम छोड़ेंगे थोड़ी। जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो हम उनसे पूरी करवाएंगे, लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनसे पूरे करवाएंगे, लेकिन देश के खिलाफ बात असेंबली के अंदर हो ये भारतीय जनता पार्टी कतई कबूल नहीं कर सकती। ये हम साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं। फिर से दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने कभी भी दोबारा भी असेंबली के अंदर इस तरीके की कोशिश की कि जिसमें संविधान की उल्लंघना हो, जिसमें देश के विरोध में बात हो, उसके साथ समझौता नहीं किया। सर लगातार हम राष्ट्रीय मंच की बात करें, स्थानीय मंच की बात करें, कांग्रेस का नाम लेके आपने बोला, लेकिन कांग्रेस तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। ये कांग्रेस को क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निजी फायदे के लिए अलग राज्यों में चुनाव के लिए फायदा कांग्रेस का नाम इस्तेमाल करती हो? देखिए, वो उनका निजी मसला है, लेकिन जो चुनाव हुआ तो आप तो पत्रकार हैं तो आप तो हर चीज को जानते हैं। चुनाव तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है, अलायंस पार्टनर हैं। ठीक है, उनको सरकार में उनका मंत्री आज लेंगे, कल लेंगे, बाद में लेंगे, पहले लेंगे, बात अलग है, लेकिन वो अलायंस पार्टनर है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने चुनाव भी इकट्ठा लड़ा है और सरकार भी इकट्ठी बनाई है। ठीक है, किसी का मंत्री कम बना ज्यादा बना बाद की बात है, लेकिन वो अलायंस पार्टनर हैं और सरकार का हिस्सा है और उनके बगैर जो है जो कोई भी रेजोल्यूशन है उनके बगैर असेंबली के अंदर उनकी सलाह के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस मूव नहीं कर सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।